विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ना छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है सम्मान जगत से पाता है। महादेव मित्रों, मेरा नाम भास्कर दुबे है और आप सभी का स्वागत है CUT PG मालवी एकेडमी के इस नए YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो CUT PG पे जो संस्कृत का सिलेबस है, आज हम लोग उसी पर डिस्कशन करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है हमें और कौन कौन से सब्जेक्ट लगे हुए हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आप उसे क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो दायित्व होता है लोगों का कि वो पहले सिलेबस को देखें, उसे समझें, उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो इस क्रम में आप लोगों का कोर्स आ चुका है मालवी एकेडमी में। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मालवी एकेडमी के ऐप पर आपको CUT PG जो संस्कृत MA संस्कृत के लिए जो कोर्स आ चुका है आप लोगों का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसे। उस पर हम ये जो अभी सिलेबस देखेंगे उसको कवर करने वाले हैं। तो अभी हम सिलेबस समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो ये रहने वाला है आपका कोड LAQP03, ये आपका कोड है। और जो आपका सिलेबस है, पहले तो आपके प्रश्न कितने आएंगे आपके जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, उसमें आपके प्रश्न कितने आएंगे पहले ये थोड़ा हम जान लेते हैं। जो नोट वाली चीज़ें हैं, पहले तो आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले क्या था, 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से 25 आपका जनरल टेस्ट टाइप का होता था, जिसमें आपसे सब कुछ पूछ लिया जाता था। लेकिन इसमें आपका क्या है, इसमें आपका प्रश्न पत्र में आपके 75 प्रश्न हैं जो कि सिर्फ संस्कृत के ही होंगे। भाषा भी क्या होगी, संस्कृत के ही होंगे। संस्कृत भाषा में ही पूरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र संस्कृत में ही होगा और आपको क्या करना है, सभी प्रश्न विषय विशेष ज्ञान पर आधारित होंगे। सभी प्रश्न जो इसमें सिलेबस दिया गया है उसके विशेष ज्ञान पर आधारित हैं, तो हमें उसी तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा, विशेष तरीके से, ठीक है। और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको 75 क्वेश्चन भी करने हैं। आगे बढ़ें, सिलेबस देखते हैं क्या आप में लगा हुआ है सिलेबस इसमें। तो सिलेबस में ये यूनिट में डिवाइड है, मतलब घटक में या इकाई में, जो भी आप कहें। तो यहाँ घटकम में करके किया गया है, तो हम यूनिट ही लेंगे। इसका मतलब 4 यूनिट में डिवाइड है। और पहले यूनिट में जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, संस्कृत साहित्य इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास, मतलब वही जनरल हिस्ट्री पूछा जा रहा है संस्कृत साहित्य के बारे में। तो ये इतने सारे जो ग्रंथ या आपका दर्शन वगैरह लगा हुआ है, तो क्या आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है? देखो, पढ़ना तो है सामान्य तरीके से, लेकिन अगर इसमें हम विशेषज्ञता ढूंढने जाएंगे तो हम इसमें जितने भी ग्रंथ आपको सिर्फ अभी इतिहास में लगा हुआ है, इसमें से एक ही ग्रंथ अगर हम विशेष तरीके से, गहन तरीके से अगर अध्ययन करें तो 3-4 साल का समय लग जाएगा। तो उतना समय है नहीं, हमें सामान्य तरीके से और प्रीवियस ईयर पेपर देखते हुए आगे पढ़ना है। क्योंकि किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं उसे जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है। सिलेबस तो ये सारा दिया गया है, इसका हमें सामान्य अध्ययन करना है। आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। वैदिक साहित्य, वैदिक संहिता के बारे में हमें देखना है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और अरण्यक ग्रंथ क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। उपनिषद, वेदांगानी, दर्शन, रामायण, महाभारत, इन सब के बारे में सामान्य हमें जानकारी रखना है कि रामायण में कितने खंड हैं, कौन कौन से पात्र हैं, किस खंड में क्या चर्चा हुई है, और कुछ जो 2-4 प्रमुख सूक्तियाँ हैं, क्योंकि सूक्तियाँ हमें ध्यान रखनी है। सूक्तियों से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं आजकल। और ये रहा आपका पुराण, आपको भी ध्यान में रखना है। काव्य, तेषाम कृत्यश्च, मतलब जो कवि हैं, कवया, कवि के बारे में पूछ रहा है कि इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है। कृत्यश्च, ठीक है। इसमें भास की कृति कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है कि भास ने किस किस ग्रंथ को लिखा है, अश्वघोष ने किस ग्रंथ को लिखा है, कालिदास ने किस ग्रंथ को लिखा है, कितने ग्रंथ हैं, और उस ग्रंथ की प्रकृति क्या है, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ग्रंथ भी महाकाव्य हो सकते हैं, काव्य हो सकते हैं, और खंड काव्य, गीत काव्य, दूत काव्य, ये सारी चीज़ें ये भी हमें ध्यान में रखना है। इन कवियों द्वारा जो लिखा गया है, भारवी के बारे में इनकी क्या रचनाएँ हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और भट्टी के शूद्रक और भवभूति, ये जो कवि हैं, यहाँ सुबंधु और माघ, बाढ़ भट्ट, दंडी, श्रीहर्ष, कल्हड़, इन सब
कवियों ने जो ग्रंथ लिखा है बहुत अच्छे अच्छे और बहुत प्रचलित ग्रंथ हैं इन सब के, तो वो ग्रंथ का नाम हमें ध्यान में रखना है और कुछ जो एक दो चीज़ें उस ग्रंथ के बारे में हमें और ध्यान रखनी चाहिए वो हम आगे क्लास में देखेंगे। बस सबसे सामान्य इसका नाम ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा है और ग्रंथ की प्रकृति क्या है, किस टाइप का वह ग्रंथ है, आगे देखें। फिर आता है दूसरा यूनिट, संस्कृत व्याकरण। कोई भी भाषा हो अगर उसको हमें पढ़ना है तो सबसे ज़रूरी होता है उसका ग्रामर पढ़ना, तो इसीलिए इसमें सिलेबस भी लगा है जो कि आपका दूसरे यूनिट में है। और इसमें आपको पढ़ना क्या है, शब्द रूप पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है, आपको संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक पढ़ना है, स्त्री प्रत्यय पढ़ना है, कृदंत पढ़ना है और तद्धित पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपका लगा हुआ है किसमें, दूसरे यूनिट में। ये सब आपको पढ़ना है किसमें, दूसरे यूनिट में। संस्कृत व्याकरण ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है। जो हम लोगों का तीसरा यूनिट है, मतलब घटकम तीसरा जो घटक है वो, उसमें आपसे क्या कह रहा है, संस्कृत काव्य शास्त्रम छंद शास्त्रं च, मतलब संस्कृत काव्य के बारे में, काव्य शास्त्र के बारे में और छंद शास्त्र के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अलंकारिका जो आपसे पूछ रहा है अलंकार में, क्योंकि ये इतने सारे जो आपको कवि दिख रहे हैं, इसको आप, इनका नाम कभी आपने सुना होगा, तो इनका क्या विचार है, इनका क्या कथन है, ये क्या मानते हैं अलंकार के बारे में, कितना मानते हैं, तो ये सामान्य तरीके से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत विशेष चीज़ नहीं, लेकिन इनका क्या कथन है, ये किस तरीके का अलंकार को किस तरीके से देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस घटक में देखना है, इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद प्रसिद्ध अलंकार, प्रसिद्ध अलंकार क्या है वो हमें ध्यान रखना है, और प्रसिद्ध छंद क्या है वो हमें ध्यान रखना है, और नाटक के लिए जो तत्व होते हैं वो क्या सारी चीज़ें वो देखना है, नाट्य तत्वों। उसके बाद रस निष्पत्ति, इस पे हम चर्चा करेंगे, ये आपके सिलेबस में है। आगे देखें और आपके सिलेबस में क्या लगा हुआ है, ये तीसरा यूनिट था। चौथा यूनिट ये आपका लास्ट यूनिट है, और इस यूनिट में आपको कह रहा है संस्कृत साहित्य ग्रंथा, मतलब संस्कृत साहित्य के ग्रंथ के बारे में पूछ रहा है। वो क्या है, ये जितने भी यहाँ पे ग्रंथ आपसे पूछ रहे हैं ना, ये बहुत फेमस है संस्कृत में। जैसे आपका हुआ विज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, श्रीमद् भगवद गीता, भर्तृहरि कृतम, नीति शतकम, हितोपदेश, ये बहुत प्रचलित और विख्यात ग्रंथ हैं। तो इसके बारे में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें क्या पूरा ग्रंथ एक एक श्लोक सहित पढ़ना है। इतना पढ़ोगे तो आपके पास समय है नहीं, 3-4 साल लग जाएंगे आपको ये सारे ग्रंथ पढ़ने में। तो हमें क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के क्वेश्चन बने हैं उस हिसाब से मैं बताऊँ आपको इसमें हर एक ग्रंथ के बारे में, जो ग्रंथ किस तरीके का ग्रंथ है, क्या वह काव्य है या महाकाव्य है या नीति या खंड काव्य है, क्या है उस ग्रंथ की प्रकृति क्या है या प्रकरण है, तो उस तरीके से हमें देखना है। पहले तो हमें ग्रंथ के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, उस ग्रंथ के लेखक, तो उस ग्रंथ के लेखक कौन है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उस ग्रंथ में जैसे विज्ञान शकुंतलम में क्या घटना घटी है, और उस घटना को हमें ध्यान में रखना है सामान्य जानकारी के रूप में, पूरा ओवरऑल व्यू जिसे बोलते हैं ना, सामान्य जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या घटना घटी है और क्रम क्या है घटना का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन रहा है आजकल कि घटना का क्रम पूछ रहा है अगर। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो अध्याय या क्रम जो भी है, अध्यायों का क्रम हमें ध्यान में रखना है। इन सभी ग्रंथों का अध्यायों का क्रम भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्रम से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और इन सभी ग्रंथों का जो प्रमुख और प्रचलित विख्यात सूक्तियाँ हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो इन टॉपिक से इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जैसा मैंने आपको जो जो बताया ध्यान में रखना है, इसी तरीके से इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहा आपका संस्कृत का सिलेबस, CUT PG का MA संस्कृत का सिलेबस यही था। आपको इतना ही पढ़ना है, और आप अपनी तैयारी अगर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा विश्वविद्यालय मिले, क्योंकि जनरली सभी लोगों का लगभग यही ड्रीम होता है कि उन्हें JNU मिले या BHU मिले, यही दो सब ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। और आप अगर आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय इसमें से कोई है, तो
तो आप ज़रूर बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। ये लोग कहते हैं कि छात्र संस्कृत में कम है, आप उतरो तो सही, छात्र हर एक यहाँ हैं और कंपटीशन देने वाले छात्र हैं। और आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप मालवी एकेडमी से जुड़ सकते हैं। इसका कोर्स आ चुका है, आप इनरोल हो जाइए और जल्द ही हम लोग इसका क्लास करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से बना है। धन्यवाद।